हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक और आइसोमेट्रिक व्यू लेकर प्रस्तुत हूँ जिससे हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। तो इस आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने से पहले हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। ठीक है ना। कोई भी व्यू बनाने से पहले डायमेंशन पढ़ेंगे, तो डायमेंशन देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक दिया है। बेसिक लाइन पढ़ते हैं सबसे पहले। यहाँ से यहाँ तक 30 mm है, फिर ये 20 mm है, ये 20 + 30। तो ये राइट साइड वाला पार्ट से 30 + 20 50 mm है, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट 20 + 20 यानी 40 mm है। तो हमारी लेंथ होगी 50, और विड्थ है चौड़ाई 40। हाइट की बात करेंगे तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, प्लस ये यहाँ से यहाँ तक 40 है। तो 40 और 20 60 mm हमारी हाइट होगी। अब देखते हैं, ये हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की मेन डायमेंशन देख ली है। अब इसके कौन से पार्ट फ्रंट में दिखेंगे, कौन से साइड में दिखेंगे, देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लंबाई और चौड़ाई में से जो बड़ा पार्ट होता है उसे हम फ्रंट मानते हैं। तो बड़ा पार्ट हमारा ये होगा, लेंथ इस तरफ से, तो ये पार्ट हमारा फ्रंट कहलाएगा। और ये यहाँ से दिखने वाला भाग ये हमारा साइड, और ऊपर से दिखने वाला भाग टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या क्या दिख रहा है, देखिए। फ्रंट व्यू में ये मैंने यहाँ पर पहले से लाइनिंग की हुई है। ये ब्लू कलर की लाइनिंग है, 1 2 3, ये तीनों पार्ट्स हमें फ्रंट में दिखेंगे। और येलो कलर की जो लाइन है, पीली लाइंस 1 2 3, ये तीनों पार्ट्स हमें साइड व्यू में दिखेंगे। ऐसे ही रेड कलर की जो लाइंस हैं ये हमें टॉप में दिखेंगे। तो रेड कलर वाले पार्ट्स हैं 1 2 3, यानी 3 भाग में टॉप व्यू में दिखेंगे। तो डिसाइड करते हैं कौन से एंगल में बनाना है। तो आज मैं आपको थर्ड एंगल में बनाना सिखाऊंगा। थर्ड एंगल में क्या है, एक्चुअली जो भाग जहां से दिख रहा है उसे उसी तरफ बनाते हैं। अर्थात लेफ्ट से दिखने वाले भाग को लेफ्ट साइड, राइट से दिखने वाले भाग को राइट साइड, और ऊपर से दिखने वाले भाग को ऊपर की ओर बनाया जाता है। तो चूंकि हमारा फ्रंट राइट साइड में दिया है, तो हम फ्रंट राइट साइड में बनाएंगे। हमारे फ्रंट की हाइट है 60 mm। तो देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक की 60 mm नाप लिया है। और फ्रंट की बेसिक लाइन कितनी है, 30 + 20, अर्थात 50 mm। तो हम यहाँ पर ये 50 mm पे लेंगे। इसके लिए यहाँ से हम 60 mm पे एक निशान लगा लेते हैं नीचे। ये हमारा 60 mm हो रहा है। अब हम यहाँ से 50 mm नापेंगे, जो कि हमारी बेसिक लाइन है 50 mm की। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 50 mm हो रहा है। तो 50 mm की मैंने ये बेसिक लाइन खींच ली है। बेसिक लाइन खींचने के बाद हम देखेंगे कि ये वाला भाग जो 30 है, ये भाग यहाँ से इस कॉर्नर से इतना ऊपर गया है। टोटल हमने, ऐसे मैंने हाइट बताई थी आपको 60 है, 60 में से ये 25 है। तो ये नीचे वाला भाग कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 35। 60 में से अगर 25 कम करेंगे तो 35। तो इस कॉर्नर से हमें 35 ऊपर की ओर जाना है। देखिए, हमने ले लिया यहाँ से, तो और ये 35 mm ऊपर की ओर गए। उसके बाद ये इस तरफ आना है। इस तरफ कितना है, देखिए बता देता हूँ। ये 30 है, तो ये 20 बचेगा। मतलब ये 20 mm हमको इस तरफ आना है। तो ये मैंने यहाँ पे 20 mm की ये एक लाइन और खींच ली है। उसके बाद ये डाउन आना है। ये डाउन कितना आना है, देखिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 40 है। इस 40 में से ये 25 कम करेंगे तो ये कितना बचेगा, 15। मतलब हमें 15 mm यहाँ पर ये डाउन लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्केल रख ली है। यहाँ से ये 15 mm ये हमने डाउन कर लिया। उसके बाद ये इस तरफ कितना आना है, देखिए। इसके लिए हम ये डायमेंशन देख लेते हैं। ये 30 है, इस 30 में से ये 20 कम करेंगे तो ये कितना बचेगा, 10 mm। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये 10 mm इस तरफ आएंगे। तो ये 10 mm की लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद देखिए, सीधी ये लाइन आके नीचे मिल गई है। ठीक है। तो ये हम इस लाइन को सीधा यहाँ पे नीचे मिला देते हैं। अब ये वाला भाग ये बचा हुआ है, ये कितना है, 20 mm। ठीक है। तो इसकी यहाँ से हम इसको 20 mm ऊपर ले लेते हैं, और 20 mm ऊपर लेने के बाद इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। तो ये हमारे फ्रंट के दो भाग दिखने लगे, ये और ये वाला भाग रह गया है। तो इसके लिए हमें यहाँ से 25 mm ऊपर और जाना है। तो 25 mm और ऊपर जाएंगे। ठीक है ना। ये 25 mm, इस कॉर्नर से भी हम 25 mm ऊपर जाएंगे। तो ये 25 mm वैसे ऊपर से यहाँ से हम बंद कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट है। ठीक है ना। अब फ्रंट व्यू के बाद अब हम बनाएंगे अपना साइड व्यू। साइड व्यू बनाने के लिए देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, फ्रंट और साइड की हाइट बराबर रहती है। तो हम इस लाइन के ही पैरेलल ठीक सामने एक 40 mm की बेसिक लाइन खींचेंगे। तो ये मैंने, देखिए, यहाँ पे इसको यहाँ मिला लिया है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 40 mm की एक बेसिक लाइन खींच ली है। अब साइड व्यू में हमें जो येलो कलर वाले लाइन्स हैं ये दिख रही हैं 1 2 3। तो सबसे पहले ये बॉक्स देखेंगे दो,
ये 20 और ये 20 और इनकी हाइट भी 20 है। तो यहाँ से हम 20 mm की लाइन ले लेते हैं ऊपर, ठीक है। इस कॉर्नर से भी हम 20 mm ऊपर की ओर ले लेंगे और इसको यहाँ से ऊपर से हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसे बंद कर दिया है, क्योंकि ये 20-20 mm के दो बॉक्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 20 mm पे एक पॉइंट ले लिया है और यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे तो ये हमें इक्वल टू बॉक्स दिखाई देंगे, ये 20-20 mm के ये दोनों बॉक्स। इसके ऊपर हमें ये शेप और दिखाई देगा, ये एल शेप है जो येलो कलर का है। तो ये यहाँ से 40 mm और ऊपर गया है, तो इसके लिए हम इस लाइन को 40 mm और ऊपर ले जाएंगे। देखिए ये 40 mm ऊपर, इस तरफ कितना आई है देखिए मैं बता देता हूँ। टोटल हमारा ये बेसिक लाइन कितनी है, ये साइड की यहाँ से यहाँ तक 40 mm, 20 + 20 40, 40 में से ये 20 कम कर दिया गया है, तो ये कितना है 20, मतलब हमें ये 20 mm इस तरफ और लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 20 mm ले लिया है। उसके बाद ये 25 mm यहाँ से डाउन होगा, ठीक है। तो इसको हम 25 mm नीचे यहाँ तक ये हमने 25 डाउन कर दिया है। उसके बाद ये 20 mm इस तरफ आया है, ठीक है। तो इसको हम 20 mm इस तरफ ले लेंगे और यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये 1 2 3 तीनों पार्ट दिख रहे हैं। इसके बाद हमारा आएगा टॉप व्यू। तो मैंने आपको बताया है टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर या नीचे होता है, क्योंकि थर्ड एंगल में इसलिए ऊपर होगा। और टॉप व्यू बनाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है, फ्रंट की बेसिक लाइन की बराबर बेसिक लाइन लेनी है। मीन्स हमें कितनी लेनी है 50 mm यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने 50 mm की एक लाइन ये ली है और साइड की बेसिक लाइन के बराबर ऊपर चौड़ाई लेंगे, ठीक है ना, जो हमारी 40 mm है। तो ये मैंने 40 mm ये ली, ठीक है। यहाँ से भी मैं 40 mm ऊपर लूँगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 40 mm यहाँ से ले ली मैंने और इसको ऊपर से हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं इस बॉक्स के भीतर टॉप व्यू में कितने भाग दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो टॉप व्यू में कौन कौन से भाग दिख रहे हैं, एक भाग तो हमें ये दिखेगा, ये बॉक्स और ये बॉक्स। क्योंकि हम फ्रंट यहाँ से देख रहे हैं तो राइट साइड में ये दोनों बॉक्स इधर दिख रहे हैं हमें, जैसे कि इस बॉक्स के ऊपर ये है तो इसके ऊपर यहाँ। तो इसकी चौड़ाई 20 mm है, तो हम यहाँ से 20 mm या फिर इसके सामने, देखिए ऐसे इसके सामने भी लाइन खींच सकते हैं और नापेंगे तो ये 20 mm ही रहेगा, ठीक है। तो ये 20 mm हमने ये ले लिया है और इन दोनों भागों बॉक्स ये यहाँ से यहाँ तक भी 20 mm ही है। तो ये 20 mm हमने यहाँ पर लिया और इसको बीच में से हम अलग कर देंगे। तो देखिए ये दोनों बॉक्स हमें दिखने लगे। अब ये एल शेप वाला भाग और दिखेगा, ठीक है ना। तो ये 30 mm हमें यहाँ से बची है, ये इस तरफ भी 20 mm आई है। तो ऊपर से हमने 20 mm पर एक निशान लगाया ये, और यहाँ से 20 mm हमें अंदर की ओर आना है। तो यहाँ से हम 20 mm अंदर की ओर ये आए, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ मिला देना है इस लाइन के ठीक सामने। देखिए इस लाइन के सामने ये मिला दिया गया है। तो ये हमारा, और इतना जो कॉर्नर खाली है इसको हम यहाँ पर रब कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना कॉर्नर यहाँ पर ये खाली रहेगा जो टॉप व्यू में, ठीक है ना। देखिए तो ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी प्रोजेक्शन लाइन के लिए देखो जैसे मैंने आपको बताया है, इसके सामने एक लाइन लेनी पड़ेंगी हमें, ठीक है ना। ऐसे ही साइड व्यू में इसके सामने एक लाइन आएंगी, ठीक है। और ये यहाँ से होकर गुजरेगी, यहाँ मिल जाएगी। तो ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन है। एक लाइन और आएगी इसके सामने, देखिए एक लाइन इसके सामने, ठीक है। और ऐसे ही इसके सामने एक लाइन इसके सामने। प्रोजेक्शन लाइन केवल इसी कोऑर्डिनेट में रहेंगी। तो ये हमारा फ्रंट साइड टॉप तीनों कंप्लीट हैं। अब हम इसकी डायमेंशन देखते हैं। तो डायमेंशन के लिए मैंने आपको बताया है कि जो इसमें दी गई है ठीक वैसे ही डायमेंशन लाइन से पहले 1-1 mm दूरी से एक्सटेंशन लाइन खींचनी है। ये मैंने एक्सटेंशन लाइन ले ली है। एक्सटेंशन लाइन लेने के बाद में अब ये यहाँ से 6 mm के गैप से मैंने ये डायमेंशन लाइन खींच दी है, ठीक है ना। तो इसमें ये 2 भागों में दी गई थी, तो हम भी इसको 2 भागों में ही लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख दिया है, ये 30 mm प्लस 20 mm, ये 20 प्लस 20। अब हाइट की बात करेंगे तो ये हाइट हमारी 25 mm है, तो हम इसको यहाँ पर 25 mm लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने इस पर 25 mm लिख दिया, ठीक है।
अब ये हाइट हमारी 40 mm है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरफ 40 mm लिख देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारा 40 mm। ठीक है। उसके बाद कुछ और डायमेंशन है, जैसे ये डायमेंशन हमारी यहाँ से यहाँ तक 30 mm है, तो ये हम यहाँ पर 30 mm यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया 30 mm। साइड डायमेंशन लिखने के बाद में अब हमें नीचे नोट लिखना होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, नोट लिखना होता है जिससे ये पता चले कि ये डायमेंशन कौन सी यूनिट में लिखी गई है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक हेल्पिंग लाइंस और थोड़ा सा 4 या 5 mm का गैप छोड़ के दूसरी हेल्पिंग लाइंस, और इन दोनों ही हेल्पिंग लाइंस के बीच में हम यहाँ एक नोट लिखेंगे, ऑल डायमेंशन आर इन mm। ठीक है, नोट ऑल डायमेंशंस आर इन mm। सारे हमें कैपिटल में ही लिखना है, और ऊपर और नीचे दोनों लाइनों को टच करें, अच्छे से देखना है, लाइनों से बाहर ना निकलें। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। एक नोट हमें इसके ऊपर लिखना होता है, जिससे ये टाइटल के रूप में लिखा जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा व्यू किस एंगल में बना है। ठीक है ना, तो ये हमने जो ये नीचे वाला जो गैप था, इससे थोड़ा बड़ा गैप रहता है, तो चूंकि हमने थर्ड एंगल में बना है, तो कैपिटल लेटर में हमें यहाँ ये लिखना पड़ेगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमने ये व्यू बनाया है। उसके बाद देख लीजिए, ये हमारा व्यू कंप्लीट है। चूँकि एग्ज़ाम में आपको सबसे अधिक नंबर में ये पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आइसोमेट्रिक प्लेन कागज पर दिया जाता है, लेकिन ऑर्थोग्राफिक हमेशा ग्राफ पर बनाया जाता है। तो आप इसे ग्राफ पर ही बनाएं, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए इसको प्लेन कागज पर बनाया है, लेकिन इसे हमेशा ग्राफ पर ही बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो आगे और भी आइसोमेट्रिक बनाऊंगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए अगले आइसोमेट्रिक तक। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।